दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों में आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 11,13,400 पहुँच गई है और बात करें सक्रिय मामलों की तो 3,89,453 हो गई है। पर अच्छी बात यह है कि 6,96,073 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 27,472 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, जहां पर 3,10,455 कुल मामले हो गए हैं। वहीं तमिलनाडु अभी दूसरे नंबर पर है, जहां पर 1,70,693 मामले हैं और दिल्ली तीसरे नंबर पर है, जहां पर 1,22,793 मामले हैं। वहीं कर्नाटक अब चौथे नंबर पर है और 63,772 मामले हैं। दोस्तों महामारी के आंकड़े जानने के बाद बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली से सटे हुए एनसीआर में इस जगह हुआ लॉकडाउन। सोमवार मंगलवार को बदले नियम के साथ रहेगी बंदी। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी की तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखकर आखिरकार जिला प्रशासन को बड़ा कदम उठाना ही पड़ा है। सोमवार और मंगलवार को रेवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र, दारोहेड़ा नगर पालिका और कुछ अन्य कॉलोनियों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से विशेष सैनिटाइजेशन का अभियान भी चलाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि अनलॉक होने के बाद से ही जिला में महामारी संक्रमण के मामले में तेजी देखी गई। बीते करीबन 1.5 माह में 700 मामले आ चुके हैं। रविवार तक 1,078 मामले सामने आ चुके थे। महामारी संक्रमण के मामलों में प्रदेश में ये 5वें स्थान पर पहुंच गया और स्थिति बद से बदतर होने लगी है। गली मोहल्लों से लेकर शहर की पॉश कॉलोनियों तक रहने वाले लोग अब महामारी की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस दौरान अधिक महामारी वाले एरिया में विशेष सैनिटाइजेशन किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस दौरान अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, फार्मेसी, केमिस्ट शॉप खुली रहेंगी, जबकि किराना, फल और सब्जी की दुकानें सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी। ये आदेश इंडस्ट्रीज और सरकारी और निजी कार्यालयों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भारत में शुरू हुआ महामारी का कम्युनिटी स्प्रेड, हालात बहुत हैं खराब। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। देश में पिछले 3 दिनों से लगातार 34,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA के एक बयान के अनुसार देश में महामारी के प्रसार को लेकर चिंता बढ़ गई है। IMA का कहना है कि भारत में महामारी का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये है कि देश में आगे हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। देश में कम्युनिटी स्प्रेड की बात सामने आने से लोग अब पहले से ज्यादा सचेत हो गए हैं। कई राज्यों ने दोबारा से लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में महामारी के बढ़ते मामलों के बीच मिनी लॉकडाउन लागू किया गया है। आपको बता दें कि IMA हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर VK मोंगा ने कहा है कि अब ये घातक रफ्तार से बढ़ रहा है और हर दिन मामलों की संख्या लगभग 30,000 से ज्यादा आ रही है। यह देश के लिए वास्तव में एक खराब स्थिति है। महामारी अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल रहा है, जो एक बुरा संकेत है। इससे पता चलता है कि देश में महामारी का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में महामारी के 38,902 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 543 लोगों ने दम तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि देश में अब तक महामारी के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 10,77,618 हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अब कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। इसका मतलब कि महामारी अब तेजी से बढ़ेगी, इसलिए आपको ज्यादा सचेत होने की जरूरत है। आप कभी भी बाहर जाएं तो मास्क लगाकर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली में आफत की बारिश, केजरीवाल बोले ये वक्त एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में रविवार तड़के कई क्षेत्रों में हुई भारी बारिश और नई दिल्ली में मिंटो ब्रिज पुल के नीचे पानी भर जाने से एक वाहन चालक ने दम तोड़ दिया। इस घटना पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सभी एजेंसियां महामारी नियंत्रण में लगी हुई थी और ये वक्त एक दूसरे पर दोषारोपण करने का नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि केजरीवाल ने इस घटना के बाद ट्वीट किया कि मिंटो ब्रिज से जल भराव निकाल दिया गया है। आज सुबह से ही मैं एजेंसियों के संपर्क में था और वहां से पानी हटाने की प्रक्रिया मॉनिटर कर रहा था। दिल्ली में ऐसे और भी स्थान हैं जहां पर हमने नजर रखा हुआ है। जहां भी पानी इकट्ठा हुआ है उसे तुरंत हम पंप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि इस साल सभी एजेंसियां, चाहे वो दिल्ली सरकार की हो अथवा
MCD की सभी महामारी नियंत्रण में लगी हुई थी। महामारी की वजह से उन्हें कई कठिनाइयां सामने आई हैं। ये वक्त एक दूसरे पर दोषारोपण करने का नहीं है, सबको मिलकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। जहां जहां पानी भरेगा हम उसे तुरंत निकलवाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से दिल्ली में कुछ ही देर की बारिश में जल भराव सामने आया और ऐसे ही कई घटनाएं भी सामने आए, क्या दिल्ली सरकार को इसकी तैयारी पहले से नहीं करनी चाहिए थी? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रैन बसेरों में खुलेंगे कम्युनिटी किचन, बेघरों को राशन देगी सरकार। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार बेघरों के कल्याण के लिए जल्द ही एक नई योजना पर काम शुरू करने जा रही है। इसके तहत रैन बसेरों में कम्युनिटी किचन बनेंगे और बेघरों को राशन सरकार देगी, जिससे कि ये लोग अपनी मनपसंद का भोजन तैयार करके खा सकेंगे। आपको बता दें कि अगस्त से रैन बसेरों में 60 कम्युनिटी किचन खोले जाएंगे। किचन खोले जाने वाले इलाकों में सराय कालेखा, गुरुद्वारा बंगला साहिब, तिलक नगर, जमा मस्जिद, यमुना पुष्टा, गाजीपुर, रोहिणी आदि प्रमुख रूप से शामिल है। इनमें बर्तन से लेकर गैस सिलेंडर, चूल्हा ये सब सरकार उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के तहत दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे रैन बसेरों में 6000 के करीबन लोग रह रहे हैं। इनमें अधिकतर बेघर हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास इन दिनों रोजी रोटी का साधन नहीं है। ऐसे में इन लोगों के सामने भोजन की समस्या खड़ी हो रही है। आपको बता दें कि लॉकडाउन लगने के समय से इन लोगों को 2 समय का भोजन दिया जा रहा था, जिसे 2 जुलाई को बंद कर दिया गया था, मगर सरकार की दखल पर फिर से इसे 31 जुलाई तक के लिए शुरू कर दिया गया है। सरकार चाहती है कि महामारी को लेकर जब तक दिल्ली में हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक इन बेघरों को मुफ्त में राशन दिया जाए। दोस्तों, जिस तरीके से सरकार बेघर लोगों की मदद कर रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगली बड़ी खबर को। लाखों राशन कार्ड धारकों को अब पैकेट में मिलेगी चीनी, इसके लिए 2 रुपए देने पड़ेंगे अतिरिक्त। दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 18.5 लाख राशन कार्ड धारकों को अब चीनी पैकेट में मिलेगी। इसके लिए राशन कार्ड धारकों को प्रति किलो चीनी के 2 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। प्रदेश में पहली बार चीनी को पैकेट में दिया जाएगा। इस संबंध में खाद्य एवं आपूर्ति निगम ने प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेज दिया है। इसे मंजूरी मिलते ही प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को पैकेट में चीनी देनी शुरू कर दिया जाएगा। पैकेट व्यवस्था शुरू होने से बरसात के दौरान गीली चीनी दिए जाने की लोगों की शिकायत भी दूर होगी और इसे घर ले जाने में भी आसानी होगी। आपको बता दें कि खाद्य और आपूर्ति निगम द्वारा बनाए गए प्रस्ताव के तहत राशन डिपो में पैकेट में चीनी आधा किलो और 1 किलो की पैकिंग में दी जाएगी। प्रदेश में करीबन 5000 डिपो के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को चीनी और अन्य सामान, दालें, तेल, नमक आदि प्रदान किया जा रहा है। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको भी राशन में चीनी मिलती है, खुली मिलती है या पैकेट में मिलती है? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार में 7 जिलों में वज्रपात से 10 लोगों ने तोड़े हैं दम। सीएम ने की है 4-4 लाख रुपए की मदद की घोषणा। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ और आकाशीय बिजली गिरने से लगातार जनहानि की खबरें सामने आ रही हैं। अब बिहार के 7 जिलों में वज्रपात से 10 लोगों ने दम तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि बिहार राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र पटना के मुताबिक पूर्णिया में 3, बेगूसराय में 2 और पटना, सहरसा, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा और दरभंगा में 1-1 व्यक्ति ने दम तोड़ा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया था। बारिश के इस मौसम में आकाशीय बिजली का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार में आने वाले दिनों में और तेज बारिश होने की आशंका है। बिहार के सभी जिलों में 1 हफ्ते तक बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 1 से 17 जुलाई के बीच सामान्य से 41% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने 19 से 21 जुलाई तक राज्य के अधिकतर जगहों पर बारिश और आंधी तूफान का अनुमान जताया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि धीरे धीरे अनलॉक हो रही है जिंदगी, इसलिए इस समय बरतनी होगी अधिक सावधानी। दोस्तों, आपको बता दें कि अनलॉक 2 के इस समय में सामान्य जिंदगी पटरी पर लौटने के दौर में है। देश के एक बड़े हिस्से में ज्यादातर गतिविधियां आरंभ हो गई हैं और ऐसे में कुछ लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या हमारे बीच महामारी का भय खत्म होता जा रहा है? ये भय खत्म भी होना चाहिए, लेकिन सावधानी के स्तर को घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह एक सच्चाई है और अभी हालात पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। आपको बता दें कि देश में संक्रमितों की संख्या 10 लाख को पार कर चुकी है। स्वस्थ होने वालों की दर अच्छी है, कुल सक्रिय मामले भी कम है, लेकिन आखिर कोई ना कोई वजह तो है कि राज्यों में नए सिरे से लॉकडाउन किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप महामारी को लेकर सतर्क हैं और शारीरिक दूरी तथा मास्क पहनने के मामले में तनिक भी लापरवाह नहीं है, किसी भी संक्रमित व्यक्ति द्वारा स्पर्श किए गए पार्सल को खोलने जैसी गतिविधियों में भी आपको ज्यादा खतरा नहीं है। आपको बता दें कि आसपास की दुकानों से घरेलू सामानों की खरीदारी, वॉक पर जाने से, अकेले बाइक चलाने जैसी गतिविधियों में आप मध्यम कम खतरे का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि मॉल में खरीदारी करना, लगातार बाहर निकलना, सावधानी का ख्याल रखे बिना किसी के घर जाना,
इससे आप पर मध्यम स्तर का खतरा बना रहेगा। आपको बता दें कि हेयर सैलून, रेस्तरां जैसी जगहों में जाना, फुटबॉल खेलना, किसी से गले मिलना या हाथ मिलाना या फिर शादी जैसे समारोह में शामिल होना, इससे आप पर मध्यम उच्च खतरा बना रहेगा। भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों में शामिल होना, सतर्कता को लेकर लापरवाही दिखाते हुए सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना आपको उच्च खतरे के दायरे में लाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपको महामारी से बचना है और सतर्क रहना है तो कभी भी बाहर जाएं तो मास्क लगाकर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असम में बाढ़ के कारण 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पीएम मोदी ने दिया मदद का भरोसा। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में एक तरफ जहां लोग महामारी की मार झेल रहे हैं तो वहीं असम के लोग बाढ़ के कहर से दो चार हो रहे हैं। असम में हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ ने लोगों के लिए समस्या खड़ी कर दी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि चाय के बगानों की खुशबू महकाने वाला असम बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। यहाँ 33 में से 30 जिले बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। असम में करीबन 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। करीबन 5000 गाँव इस आपदा से परेशान है। असम को हर साल बाढ़ से जूझना ही पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी अब भी गरज रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि असम में हर जगह बाढ़ के कारण तबाही ही तबाही है। बाढ़ के पानी में डूबने के कारण दम तोड़ने वालों का आंकड़ा बढ़कर 81 हो चुका है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से राज्य में बाढ़ की स्थिति पर बात की और लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की और साथ ही पीएम मोदी ने हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन से नाता तोड़ने के लिए लंदन में हेडक्वार्टर बना सकता है टिकटॉक, ब्रिटेन सरकार से चल रही है बातचीत। दोस्तों, आपको बता दें कि सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक अपना नया हेडक्वार्टर लंदन में बना सकता है। इस संबंध में टिकटॉक की ब्रिटेन सरकार से बातचीत चल रही है। इस मामले से वाकिफ एक सूत्र ने बताया कि राइटर्स की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन से संबंध तोड़ने के लिए टिकटॉक ये कदम उठा रहा है। चीन से संबंध होने के कारण टिकटॉक को भारत समेत कई देशों में प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। माना यह जा रहा है कि प्रतिबंधों से निपटने के लिए टिकटॉक ने ये नई रणनीति अपनाई है। सूत्र के मुताबिक नया हेडक्वार्टर बनाने के लिए टिकटॉक लंदन समेत अन्य शहरों के नाम पर भी विचार कर रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी शहर के नाम पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि लंदन के अलावा अन्य किन शहरों के नाम पर विचार कर रहा है। लेकिन टिकटॉक ने इस साल अमेरिका के कैलिफोर्निया में हायरिंग तेज कर दी है। इसमें वॉल्ट डिज्नी के पूर्व को एग्जीक्यूटिव पाउचिंग केविन मेयर का नाम भी शामिल है। मेयर को टिकटॉक का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन से संबंध होने के कारण टिकटॉक को अमेरिका में सख्त छानबीन का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका को शक है कि चीन टिकटॉक पर यूजर्स का डेटा शेयर करने का दबाव बना सकता है। टिकटॉक का मालिकाना हक चीन की कंपनी बाइट डांस के पास है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शरद पवार का केंद्र पर तंज। कुछ लोग सोचते हैं कि राम मंदिर बनाने से खत्म हो जाएगा महामारी। दोस्तों, आपको बता दें कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमें ये फैसला करना होगा कि क्या ज्यादा जरूरी है। महामारी को खत्म करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, यही उसकी प्राथमिकता में होनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि शरद पवार ने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि राम मंदिर बनवाने से महामारी खत्म हो जाएगा। फिलहाल सरकार लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान पर ध्यान दे। अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ती जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि शरद पवार का बयान ऐसे वक्त में आया है जब चर्चा है कि पीएम मोदी अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में भूमि पूजन में शामिल हो सकते हैं। शनिवार को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई थी और इस बैठक में इस बात पर चर्चा की गई थी कि भूमि पूजन की तारीख क्या हो। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज उज्जैन में शिव तांडव रूप में दिखेंगे महाकाल। अन्य राज्यों के भक्तों के लिए हो सकेंगे ऑनलाइन दर्शन। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रावण मास के सोमवार को सोमवती अमावस्या के संयोग में मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकाल की तीसरी सवारी निकलेगी। भक्तों को भगवान महाकाल के मन महेश चंद्रमौलेश्वर के साथ शिव तांडव रूप में दर्शन होंगे। महामारी संक्रमण को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक लगा दी है। अन्य राज्यों के भक्तों के लिए ये ऑनलाइन दर्शन ही हो पाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं और जानते हैं कि बेकार पड़े बैंक खातों से होता है नुकसान, तुरंत बंद कराने में है फायदा। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे देश में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंकों में अपना खाता तो खुलवाया है लेकिन उसे आगे लंबे समय तक चलाया नहीं और बीच में ही उसे छोड़ देते हैं। नौकरी पेशा वालों के साथ भी ऐसा ही होता है। नौकरी बदलते ही या फिर किसी और शहर में ट्रांसफर होने पर पुरानी नौकरी या पुराने शहर में खुला बैंक खाता यूं ही छोड़ देते हैं। उसे ना तो बंद कराते हैं और ना ही उसे आगे चालू रखते हैं। आपको बता दें कि बेकार पड़े बैंक खाते बैंक समेत
अकाउंट होल्डर के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। ऐसे अकाउंट आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इस तरह के खातों को समय पर बंद करा देने में ही भलाई है। सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस वाले खाते होते हैं। इन खातों में न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी नहीं होता। नौकरी बदलने के बाद अपने सैलरी अकाउंट को या तो नई नौकरी में ट्रांसफर करा लेना चाहिए, नहीं तो उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सैलरी अकाउंट 3 महीने बाद सामान्य बचत खाता हो जाता है और अब इसमें न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी हो जाता है। अगर आप इसमें न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं तो बैंक इसके लिए आपसे हर महीने एक्स्ट्रा चार्ज वसूलेगा, जो कि 100 रुपए से लेकर 700 रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा ऐसे खातों पर बैंक डेबिट कार्ड का चार्ज भी वसूलता है, इसलिए इन फालतू के चार्ज से बचने के लिए अपने पुराने खाते को बंद कराने में ही भलाई है। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसा कोई खाता है जिसका आप यूज नहीं कर रहे हैं? अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे बंद करवा दीजिए। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं और जानते हैं कि बाढ़ से बिहार है बेहाल, टापू में तब्दील हुआ मुजफ्फरपुर का पुलिस स्टेशन। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ के कारण बिहार के कई जिलों में जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के बाद बूढ़ी गंडक नदी पूरे उफान पर है और इसकी वजह से मुजफ्फरपुर शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में बाढ़ से हालात ऐसे हो चुके हैं कि शहर के बीचों बीच स्थित अहियापुर पुलिस स्टेशन पूरी तरीके से पानी से घिर चुका है और टापू में तब्दील हो गया है। अहियापुर पुलिस स्टेशन में लगातार बूढ़ी गंडक नदी का पानी भर रहा है और हालात ऐसे हो चुके हैं कि चारों तरफ से ये पुलिस स्टेशन जलमग्न हो चुका है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर बिहार के कई जिले इस वक्त बाढ़ में डूब चुके हैं। यहाँ की 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बिहार बाढ़ के कारण तबाही की कगार पर है। सैकड़ों गांव डूब चुके हैं। लाखों की संख्या में लोगों को जिंदा रहने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा है। कोसी, बागमती और गंडक नदियां बिहार के लिए इस वक्त जैसे काल बनी हुई हैं। अब बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा में भी पानी बढ़ रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं और जानते हैं कि इंदौर में नहीं थम रहा है महामारी का कहर। लॉकडाउन के दौरान पूरे शहर को किया गया सैनिटाइज। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर जिले में कल ही 129 नए महामारी पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि नेगेटिव की संख्या 1814 थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इंदौर को लेकर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुनिया ने बताया कि पिछले 24 घंटे में इंदौर जिले में 1,18,457 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 6,035 मरीज महामारी पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में महामारी के संक्रमण की वजह से अब तक 292 लोगों ने दम तोड़ दिए हैं। वहीं दूसरे रविवार को लगाए गए लॉकडाउन में शहर पूरी तरह से थमा हुआ नजर आया। सड़कों पर अगर कोई दिखा भी तो नगर निगम अधिकारी, पुलिस बल या फिर मीडिया कर्मी। निगम की सैनिटाइज मशीन भी कंटेनमेंट इलाकों के साथ साथ पूरे एमजी रोड पर सैनिटाइजर का छिड़काव करते देखी गई। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि महामारी को लेकर विभागों में सजगता और शहर को पूर्ण स्वास्थ्य देने की कोशिश जारी है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फोन टैपिंग पर गहलोत सरकार के खिलाफ और आक्रामक हुई बीएसपी, बताया गैर लोकतांत्रिक और असंवैधानिक। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में फोन टैपिंग मामले में गहलोत सरकार अब चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। एक तरफ जहां भाजपा इस मामले पर उसके खिलाफ आरोप लगा रही है, इसी बीच देश की एक और अहम राजनीतिक पार्टी ने भी फोन टैपिंग मामले में गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजस्थान में विधायकों की फोन टैपिंग मामले पर एक दिन पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया और अब बहुजन समाज पार्टी आक्रामक रुख अपना रही है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधींद्र भदौड़िया ने अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार को कथित फोन टैपिंग के मामले में फटकार लगाई और कहा कि इस तरह की करतूतें गैर लोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिब्बल ने कहा कि बागी जनप्रतिनिधियों के अगले चुनाव पर खड़े होने पर रोक लगाई जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि सचिन पायलट के बगावत करने के बाद राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने रविवार को दल बदल विरोधी कानून में संशोधन की मांग की है। उन्होंने दल बदलने वाले सभी जनप्रतिनिधियों के 5 साल तक किसी सरकारी पद पर रहने और अगले चुनाव में खड़े होने पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। सिब्बल ने यह भी कहा कि निर्वाचित सरकारों को सत्ता से बाहर करने के लिए भ्रष्ट तरीकों के खिलाफ एंटीबॉडी संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के संविधान में निहित है। पायलट के अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ खुले तौर पर बगावत करने की पृष्ठभूमि में उनकी यह टिप्पणी आई है। दोस्तों, आपको बता दें कि पायलट को इस सप्ताह राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया है। कांग्रेस ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल होकर गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।
आपको बता दें कि पायलट ने भाजपा में शामिल होने के दावों का खंडन किया। इस पर सिब्बल ने पूछा कि उनकी घर वापसी का क्या हुआ और क्या राजस्थान के बागी विधायक भाजपा की निगरानी में हरियाणा में छुट्टियां मना रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिग्विजय बोले पायलट को सिंधिया के नक्शे कदम पर नहीं जाना चाहिए, कांग्रेस में भविष्य है। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में जारी राजनीतिक उठापटक के लिए भाजपा को दोषी ठहराते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को सचिन पायलट से कहा कि वह देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को न छोड़े। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि पायलट के लिए कांग्रेस में उज्जवल भविष्य है, इसलिए उन्हें पार्टी छोड़कर भाजपा में गए पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब पायलट को उप मुख्यमंत्री पद के साथ साथ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष से हटाए जाने के बाद उनके साथ 18 अन्य विधायकों ने बगावत कर दिया। इसके कारण राज्य के अशोक गहलोत सरकार पर खतरा मंडराने लगा और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा खरीद फरोख्त के जरिए प्रदेश सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। दिग्विजय ने कहा कि राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के पीछे भाजपा का हाथ है। उन्होंने कहा कि मैंने पायलट को फोन लगाने का प्रयास किया, लेकिन मेरे कॉल और मेरे द्वारा भेजे गए संदेशों का वह जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने बताया कि उम्र आपके यानी कि पायलट के पक्ष में है। अशोक गहलोत ने भले ही आपको ठेस पहुंचाई हो, लेकिन ऐसे सभी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। सिंधिया जी ने जो गलती की वह आप न करें। भाजपा अविश्वसनीय है। किसी अन्य पार्टी से भाजपा में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को वहां सफलता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है जब पायलट ने मुझे जवाब नहीं दिया। दिग्विजय ने कहा कि सचिन मेरे बेटे की तरह हैं और वह भी मेरा सम्मान करते हैं और मैं भी उन्हें पसंद करता हूं। मैंने उसे 3-4 बार फोन किया और मैसेज भी किया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। पहले वे तुरंत जवाब देते थे। दोस्तों ये थी कुछ आज की जरूरी खबरें। ऐसी ही खबरों को लेकर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तो अब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं।